Hi, my lovely Capricorn, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके केप्रिकॉन, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज़ हैं, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Capricorn in the month of January 2026, no contact situation. Let's cut the deck. मुझे ना अपने चैनल को नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग में ही कन्वर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि उसी में ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर डिमांड होती है. ओके, एनीवे, म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, टू ऑफ वंस स्टैंडिंग बिटवीन द क्रॉस रोड्स. ओके, current energies of your person, justice. It was in reverse actually, justice. Intention of your person, ace of cups. Future action of your person, queen of coins. Interesting. Your energy, the sun. Your intention, nine of cups. Your future action, the tower. Okay, and future of this overall connection is the wheel of fortune. Bottom of the deck is three of swords in reverse. आई एम वेरी हैप्पी विथ योर एनर्जी केप्रिकॉन. बहुत बढ़िया केप्रिकॉन. वेरी प्राउड ऑफ यू. प्यार करते हो उस इंसान को, नो डाउट इन दैट. यू रियली लव दिस पर्सन, बट अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी खुद की डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हो. एग्जैक्टली. देखो, फ्यूचर सही है, सब सही है. ओके, मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि ये इंसान आपको, आपका जो आप लोग रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो, बाय द वे, ये इंसान आपसे कुछ कह रहा है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने को, कुछ ऐसी चीज़ों का डिमांड कर रहे हैं आपसे. अब वो कुछ भी हो सकता है, टेक व्हाट इज़ रेजोनेटिंग विथ यू, जो कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है. इट कैन बी द डी वर्ड, इट कैन बी डाउरी एज वेल. यस, मेरे चैनल पे सारे इश्यूज डिस्कस होते हैं. इट कैन बी डाउरी, इट कैन बी कि ये चाहते हैं कि आप अपनी नौकरी वोकरी छोड़ के इनके साथ कहीं और चले जाओ, अपना पूरा करियर हटा दो, या फिर ये कह रहे हैं अपनी पूरी फैमिली को बाइकआउट करके मेरे पास आ जाओ. कुछ ऐसी डिमांड्स कर रहे हैं ये रिलेशनशिप की, या कहीं ना कहीं आपको इमोशनल मैनिपुलेट कर रहे हैं और कह रहे हैं अपने फैमिली को छोड़ दो. आपको कहीं ना कहीं भड़का रहे हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के खिलाफ. कहीं ना कहीं देयर इज सम शेडी एक्टिविटीज़ जिसके लिए आप बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल हो, जिसके लिए आपका ऐसा है कि यार तुम प्यार करते हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मेरी लाइफ की हर एक चीज़ कंट्रोल करने लग जाओगे. समवॉट देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन इन योर एंड, जिसकी वजह से वो कोई मैन्युपुलेट या कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करी, बट कहीं ना कहीं ये इंसान आपके ऊपर पूरा कंट्रोल एंड दबाव रखना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो इनका इनका मोटिव ये है कि आप जितना भी पैसे कमा रहे हो आप मेरे हाथ में रख दो. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसे करने की किसी को ज़रूरत नहीं है. दूसरी, कहीं ना कहीं आपसे कुछ कुछ बहुत अनएथिकल डिमांड्स कर रहे हैं और इसी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है. बट एनी विच वे बात हो जाएगी 1 महीने के अंदर एंड शुरुआत करते हैं. अगर कुछ नॉन एथिकल डिमांड्स हैं इस रिलेशनशिप में, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू केप्रिकॉन. एंड शुरुआत करते हैं म्यूचुअल एनर्जीज ऑफ योर म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, टू ऑफ वंस. देखो, आप दोनों ना एक दूसरे के लिए सीरियस है फॉर श्योर. यहाँ कहीं पे हमें ब्रेकअप या उसकी एनर्जी नहीं दिख रही है, एब्सोल्युटली नॉट. यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप दोनों सीरियस हो, आप दोनों को एक दूसरे के साथ एक लाइफ टाइम बितानी है. बट म्यूचुअल एनर्जीज में यू आर इन दिस एनर्जी कि ठीक है, लाइफ गुजारनी है, सब करना है, अच्छे से रहना है, अच्छे से जीवन व्यतीत करना है. बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी डोरमैट बन जाऊंगा या बन जाऊंगी. यू आर वेरी क्लियर विथ योर पॉइंट ऑफ व्यू. और आपका पर्सन कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि अगर हमें रिश्ता निभाना है तो आपको मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा. कहीं पे भी यहाँ पे आपका पर्सन क्या चाहता है कि सिर्फ आप कॉम्प्रोमाइज़ करते रहो, आप सैक्रिफाइस करते रहो इस रिलेशनशिप को या इस मैरिज को चलाने में, और ये कुछ भी सैक्रिफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ ना करे. तो यही म्यूचुअल एनर्जीज में वही हो रहा है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है केप्रिकॉन कि यार मैं ऑब्वियसली आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस एंड कॉम्प्रोमाइज, बट एक लिमिट होती है, एक हद होती है. ये नहीं कि आप अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर दो, आप डिसरिस्पेक्ट करने लग जाओ या आप अनएथिकल डिमांड्स करने लग जाओ. अनएथिकल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है.
सो यहाँ पे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन के चलते आप लोग के बीच में बात नहीं हो रही, आप लोग के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दिस इज द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज जस्टिस. या जस्टिस में ये इंसान ना वाई एम सेइंग ये आपको बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं. इन देयर एनर्जीज इन्हें ये है कि यार केप्रिकॉन बात क्यों नहीं मानते हैं, केप्रिकॉन समझते क्यों नहीं है हमारी बेहतरी के लिए या हमारे फ्यूचर के लिए. ये जो मैं डिमांड्स कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो फेयर है, जस्टिस वाली है. इन्हें लग रहा है ये जो भी बोल रहे हैं कर रहे हैं वो एकदम फेयर है. बट इट कैन बी इलीगल एज वेल. लाइक आई सेड, इट कैन बी द डी वर्ड एज वेल. इन देयर एनर्जीज ऑफ कोर्स आपके साथ बैलेंस रखना चाहते हैं. ऑफ कोर्स ये वापस आएंगे, कांटेक्ट करेंगे, बट कहीं ना कहीं अपने अनरीजनेबल डिमांड्स को ये बहुत जस्टिफाइड करते हुए दिख रहे हैं. इंटेंशन दे रियली लव यू अलॉट. वही ना, प्यार कर सकते हो, सब कर सकते हो, बट उससे बकवास चीज़ें भी डिमांड कर सकते हो. इंटेंशन में दे रियली लव यू, दे रियली केयर फॉर यू. आपके साथ एक फ्यूचर बनाना चाहते हैं. इंटेंशन तो प्योर है इनका, इंटेंशन ठीक है, अच्छा है, बट इस इंसान को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हर बार सामने वाला कॉम्प्रोमाइज़ एंड सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हैं, आपको भी करना पड़ेगा. दे फ्यूचर एक्शन क्वीन ऑफ कॉइंस. इनकी शायद मदर, इनकी कोई मदर है या कोई बड़ी बहन हो सकती हैं जो इनका माइंड पल्यूट कर रही हैं आपके खिलाफ. दैट कैन बी वन केस. आने वाले फ्यूचर में ये और बढ़ते हुए दिख रहा है. दूसरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान आपको प्यार करेगा, केयर करेगा. कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है जब अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे, आप अपने स्टैंड्स पे क्लियर रहोगे ना, तो ये इंसान आपके डिमांड्स को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और उस अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे. तो मैं यहाँ यही बोलूँगी केप्रिकॉन आप लोग को कि अगर आपको कोई भी चीज़ अनएथिकल लग रही है, कोई भी चीज़ गलत लग रही है, कोई भी चीज़ जिसमें आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जा रही है या आपका कुछ कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में आप जा रहे हो, वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है. नो बडी कैन फोर्स यू टू डू एनी थिंग इन लाइफ एंड दैट इज़ वॉट योर एनर्जीज आर. सन कप्स एंड द टावर. यहाँ पे सन की एनर्जी में आप बहुत प्यार करते हो. आप लोग शादी करने वाले हो 1 साल के अंदर. लाइक इसलिए द डी वर्ड आ रहा है मेरे माइंड में बार बार. मैं बोलती नहीं हूँ डाउरी वाउरी बिल्कुल भी अपने चैनल में, बट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है. सो इन योर एनर्जीज द सन, यू आर लाइक यू रियली लव दिस पर्सन. आप दोनों शायद शादी करने वाले हो, आपको शादी करनी है, आप बहुत प्यार करते हो, केयर करते हो, एनर्जीज अच्छी हैं. इंटेंशन वही है, 9 ऑफ कप्स एंड टावर. आपके इंटेंशंस एंड एक्शंस में यही है कि देखो एक रिस्पेक्ट, एक दायरा, एक डिग्निटी मेंटेन करके चलिए. अगर आप मेरा वो डिग्निटी, अगर आप मेरा सम्मान, अगर आप सिर्फ मैं ही कॉम्प्रोमाइज़ करूं, आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करो, तो आई डोंट वांट टू बी इन दिस रिलेशनशिप. कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें नॉन नेगोशिएबल हो रही हैं आपके साथ. कुछ चीज़ें आपके मतलब बहुत, जिसे कहते हैं ना पानी सर के ऊपर से जाना, कुछ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं. और यही गाइडेंस है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इंटैक्ट करके चलिए. वरना एक्चुअली पर्सनल रीडिंग बुक करो. एक्चुअली अगर जेन्युइन इश्यूज हैं, कुछ बहुत भयानक प्रॉब्लम्स हैं, तभी एक्चुअल क्लैरिटी मिलेगी. बट इन योर फ्यूचर एक्शन विद द टावर यू आर लाइक मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं झुकूंगी. कोई चीज़ अगर बदतमीजी की है, कुछ चीज़ इलीगल है, कुछ चीज़ ऐसी है, तो मैं रिश्ता तोड़ने में मुझे एक सेकेंड थॉट भी नहीं लगेगा. रिश्ता नहीं टूट रहा है बाय द वे केप्रिकॉन, बट मुझे ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि अगर इन फ्यूचर ये कोई बदतमीजी करेंगे, कुछ अनएथिकल डिमांड्स आपसे करेंगे, तो आप इनसे ब्रेकअप कर लोगे. टावर की एनर्जी आपकी आई है केप्रिकॉन. मैं यहाँ यही बोलूँगी, चांस दो, बात करो, देखो, समझो. कॉम्प्रोमाइज़ किसी से कुछ करने की ज़रूरत नहीं. फ्यूचर अच्छा, व्हील ऑफ फॉर्चून है. मुझे दिख रहा है आप दोनों बहुत पैसा कमा रहे हो अपना इंडिविजुअल. आप दोनों बहुत घूम रहे हो, इंजॉय करो. यू गाइज आर मेंट टू बी टुगेदर. फ्यूचर अच्छा है, बट कुछ शेडी थिंग्स है. आई थिंक जस्ट टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ डिग्निटी किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है. दैट्स इट केप्रिकॉन. बस फ्यूचर अच्छा है. यहाँ शादी भी दिख रही है, यहाँ लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप भी दिख रहा है, प्यार भी दिख रहा है, बट थोड़ा देख संभल के चलना है. बेवकूफ़ी में अपनी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी इनके नाम में मत कर देना, या ये सब मत करना. मैं बता रही हूँ आज का टाइम तो सबके लिए खतरा है. प्यार मोहब्बत एक तरफ एंड रियलिटी एक तरफ. और मैं तो भाई रियलिटी बेस्ड रीडिंग करती हूँ. आई थिंक किसी को इतना भी डम नहीं होना चाहिए. ऑलवेज रिमेंबर दैट. समझ जाओ, समझदार को इशारा काफ़ी है केप्रिकॉन. ठीक है, दिस वॉज योर रीडिंग. बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है. एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर. बाय बाय.